लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। नून लीगी अरकानी असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजो, जुल्फकार अहमद कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस शकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। NA 154 लोधरा और गुजरावाला के 2 हल्के NA 81 और NA 79 शामिल। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का केस, शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। नायब हुक्काम की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। कराची एहतसाब अदालत का चेयरमैन नाब को रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म। साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक, साबिक DMD याकूब सत्तार, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा बरी हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज 4 साल से जायद अरसा गुजरने पर रेफरेंस वापस हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म होते हुए भी अदालतों की बेहिसी का सामना किया। हम तो कहते हैं नैब खत्म कर दें तब मुल्क चलेगा। दुनिया के अनोखे एहतसाब इदारे ने बदतरीन एहतसाब के रिकॉर्ड बनाए हैं। सानेहा 9 मई के पीछे बानी PTI की 1 साल जहरीली तकरीरें और जलसे हैं। सानेहा 9 मई के तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता जलाओ घेराव करने वाले और इसके मास्टरमाइंड को छोड़ दिया जाए। इमरानदारी नहीं चलेगी, सजा तो भुगतना होगी। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का 2 टोक ऐलान, सबूत वाज़ेह, जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं। लाहौर में सानिया जोहरा के कत्ल को खुदकुशी करार देने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। गवर्नर की तब्दीली का फैसला हुआ तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं रहेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की वार्निंग, कहा नून लीग के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ही रहेंगे। उधर इसाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म का कहना है आइंदा चंद रोज में गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला कर लिया जाएगा। पंजाब और विफाक में मैंडेट चोरों का टोला टिकटॉक बनाने में मसरूफ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया गया है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेहत कार्ड के बाद तालीम कार्ड का भी इजरा कर दिया है। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को सोलर पैनल्स फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तानी कोहपहमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोही के दौरान जाम बहक हो गए। रेस्क्यू टीम कैंप 1 पहुंच गई। मुराद सतपारा के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी गई। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई। 2 मजीद कोहपहमा हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप पहुंच गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों से तबाही नुकसानात के हवाले से PDMA की रिपोर्ट जारी। हालिया बारिशों में हादसात के बायस 6 बच्चों समेत 12 अफराद जा बहक, 8 जख्मी हुए। सैलाबी रेलों के बायस 28 घर मुकम्मल तबाह, 76 को जुज़वी नुकसान। दूसरी तरफ लाहौर और कराची में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने में 2 दिन बाकी। शहर शहर गांव गांव पाकिस्तानियों का जोश और जज्बा उरूज पर। हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार। सब मिलकर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेकरार। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों चौराहों और सड़कों पर लगे स्टॉल्स पर रौनकें बढ़ गईं। बच्चे और बड़े सब्ज हिलाली परचम वाले मलबूसात, झंडियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। यौम आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गुजरावाला की खवातीन भी जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए पुरजोश। खवातीन बाजारों में पाकिस्तानी परचम के रंगों के मलबूसात और चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। गोजर खान पहुंचने पर फ्लोट का वालिहाना इस्तकबाल। फ्लोट का जेहलम में क़याम। गुजरावाला, कामुकी और मुरीदके से गुजरते हुए फ्लोट 13 अगस्त को लाहौर पहुंचेगा।
जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान पर आज़ादी मुशायरा होगा। मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक शहीद आबाई इलाके में फौजी एजाद के साथ सपुर्द खाक, नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के अफसरान, लवाहिकीन और उमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है शोहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना है। मस्बत सोच और इत्तेफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने मेरा इस्तकबाल किया है, मैं पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। हम साउथ एशिया के 2 ही प्लेयर हैं, इंडिया और पाकिस्तान, जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये सबके लिए खुशी का बायस है कि हम पूरे वर्ल्ड में 2 ही कंट्री जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अम्मी और घर वालों से फोन पर बात की। अपने गांव पहुंचा तो आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा थे। देखकर बहुत खुशी हुई। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कहते हैं मेरे कोच ने ट्रेनिंग और डॉक्टर ने रिहैब में बहुत मेहनत की। वापडा ने मुझ समेत दीगर कौमी हीरोज को भी नौकरी फराहम की। सपोर्ट करने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। नीरज चोपड़ा से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैदान में हम अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। कोशिश है नीरज से दोस्ती तवील अरसे तक चलती रहे। फख्रे पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का वतन वापस पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। कौमी हीरो के त्यारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। अरशद नदीम को लाहौर से काफिले की सूरत में आबाई इलाके मियां चन्नू लाया गया। कौमी हीरो का जगह जगह पुरतबाक इस्तकबाल। अरशद नदीम घर पहुंचने पर वालिदा के गले लगकर आप दीदा हो गए। अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए मियां चन्नू में अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नौजवान हमारा कीमती असासा, हमारे मुस्तकबिल की जमानत है। नौजवानों की कामयाबियों पर फख्र है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नौजवान ही तब्दीली का असल मुहर्रिक होते हैं। पाकिस्तान की नौजवान आबादी से इस्तिफादा के लिए साजगार माहौल फराहम करने का अयादा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मौमार है। यूथ की तालीम और तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो फर्ज है। दादू में 2 ग्रुप्स के दरमियान 16 घंटों से फायरिंग जारी। खतरनाक लड़ाई में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। शाहानी कबीले के 2 ग्रुप्स में दरीना दुश्मनी पर कशीदगी बढ़ गई। मकतूलीन की शौकत शाहानी, इज्जत खातून और साबिर शाहानी के नामों से शनाख्त। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुकाबले लियाकताबाद, गुलबर्ग थाना, सरजानी टाउन और थाना गभोल टाउन के इलाके में हुए। ओबाड़ों में तीतरों की बोलियां बोलने का मुकाबला। सिंध और पंजाब के 100 से जायद काले तीतरों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबला जीतने वाले तीतरों के मालिकान को इनामात से नवाजा गया। तैरते बादलों और मस्त फजाओं ने मई के मौसम को 4 चांद लगा दिए। चेयरलिफ्ट से नजारे और भी हसीन। गर्मी के सताए शहरियों ने बड़ी तादाद में मालिका कौसार मरी का रुख कर लिया।